अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आज जो अमल बतलाना चाहते हैं वो उन बच्चियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं आते। ये मुसलसल बहुत सारी बच्चियों ने, माँ बहनों ने राब्ता भी किया है, फ़ोन भी किया है कि कोई अमल बतलाया जाए, तो हम ये आपको अमल बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले चंद बातें ज़रूरी हैं। जो हम ये अमल से पहले कुछ बातें करते हैं, बाज़ लोगों के जहन में तो यही होती है कि भाई ये जो है अमल बतलाने वाले पहले काफ़ी सारी लंबी जो है बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जिसलिए इनकी वीडियो जो है ना ज़्यादा बड़ी हो जाए। भाई बात ये नहीं है। एक दुनिया का निज़ाम चल रहा है। जब वजीफ़ा बतलाने वाला ये यूट्यूब पर या किसी प्लेटफार्म पर नहीं बतलाता था तो रिज़्क तो वो पहले भी खा रहा था। रिज़्क तो अल्लाह उसको पहले भी अता कर रहा था और उसके बाद भी अता कर रहा है। और ये शर्त तो नहीं है कि यूट्यूब पर बतलाने वाला हर शख्स जो है वो इस काम के लिए आया है। अगर आया भी है, अगर वो प्लेटफार्म उसको ये रकम मुहैया करता है तो वो उसकी मेहनत है। लेकिन आपके लिए वो दिलो जान से आपको जो वजीफ़ा या वो जो अमल बतलाता है वो आपकी आसानी के लिए है। वो आपकी ज़हनियत है कि आपको उसको किस तरह समझेंगे। मनफी असरात से लेंगे, ये आपकी सोच है, उसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन बातें जो बतलाई जाती हैं वो इसलिए हैं कि जिसलिए आपको वो अमल पूरा का पूरा सही तौर पर समझ आ जाए। आपको सिर्फ खाली वजीफ़ा बतला दिया जाए लेकिन उसके फ़ज़ाइल और उसके बाबत जो आगे पीछे की जो बातें हैं वो ना बतलाई जाए तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। फिर कुछ भाई ये बात कहेंगे कि पूरी बात नहीं की गई, कर साहब ने पूरी बात बयान नहीं की, वजीफ़ा ही खाली बतलाया है। फिर वो उसको बाद में पूछते हैं। इसलिए जो ये बातें की जाती हैं वो इसीलिए की जाती हैं कि आप लोगों को वो मसला, वो बात, वो वजीफ़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आपको उस गलती का एहसास हो कि ये वजह क्या है। अब बहुत सारी परेशानियां ये होती हैं कि कुछ माँ बहनों को कि जो रिश्ते नहीं आते उसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो आपने खुद चेक करना है। क्या जादू है, जिन्नात हैं, क्या कोई ऐसा अमल गुजर चुका है या उस बच्ची पर ऐसा कोई मामला हो चुका है, किस वजह से इसके रिश्ते रुके हुए। और ये बहुत सारे मामला चल रहे हैं। किसी ने बंदिश की है, जादू की वजह है, ये बातें समझनी आपके उसमें है। हमने तो वजीफ़ा बतला देना है आपको, लेकिन फिर ये आपका काम है उसको समझना। इसलिए मैं आपको ये पहले बतलाता हूँ। ये बातें ये जो हम पहले बताते हैं ये इसीलिए बतलाई जाती हैं कि आप भाई इस बात को समझ लें। पहले तो ये चेक करें कि उसके पीछे क्या वजह है। रिश्ता आता है, फिर वो मुकम्मल तौर पर नहीं होता, फिर चला जाता है। लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, और बाज़ के आते ही नहीं हैं। हमारे गुनाहों के सबब है, किस वजह से है, और हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से कितना है। जिस बच्चे का रिश्ता नहीं आता वो अल्लाह से कितना ताल्लुक़ रखती है, अल्लाह की बंदी है ना। अपने अल्लाह से उसकी क्या मोहब्बत है, उसके गुनाहों का क्या वो है। भाई जिसके गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, और ये तो बात पक्की है और इस बात में कोई शक नहीं है, जब इंसान के गुनाह बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत उससे हट जाती है। अगर वो तौबा करता है तो फिर अल्लाह की रहमत दोबारा उसकी तरफ रुजू करती है। अल्लाह तो हर टाइम अपने बंदे के लिए बैठा हुआ है कि ये मेरा बंदा कब तौबा कर ले। तो इस लिहाज से ये बातें बतलाई जाती हैं कि आप लोग जो है पहले तो ये देखें, उस बच्ची को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे, अपने हालात को ठीक करे, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करे,
अपने दिल की नीयत को साफ करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तब ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात समझ कैसे आ जाएगी। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मैं ऐसे घरानों को भी जानता हूँ जिनके अंदर 4-4 बच्ची हैं, 5-5 बच्ची हैं, रिश्तों से बैठी हुई हैं, और अगर एक का हुआ भी है उसको भी तलाक हो गई। फिर उसका जब पता चला, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात को तो खुद ही आप लोगों ने कंट्रोल करना है, खुद ही आपने अपने अंदर से वो चीज़ें निकालनी हैं। तो जब वो चीज़ें निकलेंगी तो फिर खुद ब खुद वजीफ़ा काम करेगा। अगर आप किसी के बारे में बदगुमानी रखते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, तो फिर आप बताएं कि आपका रिश्ता कैसे आ सकता है। आप सबसे पहले उस बच्ची को चाहिए कि अपनी नीयत को साफ करें, अल्लाह की जो है मोहब्बत की तरफ आए, अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करें, उन माओ बहनों के लिए दुआ करें। ऐसा तो नहीं है कि उसके भाई की शादी हुई है, उसकी भाभी है, उसको वो तंग करती है, उसको ताने देती है। तो पहले ये भी देख ले, अपने घर से पहले चेक करें कि क्या मामलात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ जब इन चीज़ों को आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपका वजीफ़ा भी जो है काम करेगा, आप पढ़ेंगे भी। आप काम उल्ट कर रहे हैं और वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, फिर काम नहीं होने वाला। तो अब गुजारिश ये है कि वजीफ़ा ये बतलाते हैं आपको, मुख्तसर वजीफ़ा है। इशा की नमाज के बाद पहली बात तो ये है कि वो बच्ची 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करे, तिलावत करे, अच्छे इखलाक के जो है दायरे में आ जाए, तो सर से नंगे ना रहे, पर्दे का एहतमाम करे, तो अल्लाह से दुआ करे। तो वजीफ़ा मुख्तसर है, ये 90 दिन तक कर लें, 70 दिन तक कर लें, 60 दिन तक, जब तक काम ना हो। आखिरी जो है 90 दिन हैं इसके, तो इसको करते रहें। सिर्फ इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सिर्फ सूरह इखलास पढ़नी है। ये कितना बड़ा अमल है, मुख्तसर, और गिड़गिड़ा कर और अल्लाह से दुआ करें अपने रिश्ते के लिए और बहनों के लिए भी। जितनी मुसलमान माएँ बहनें जो ऐसी जो हैं बेटी हैं, वो अपने लिए तो दुआ करती है, दूसरियों के लिए भी दुआ करें कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह उनके भी करवा दे। तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ अल्लाह इसके पहले करवा दे। और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि ऐसी जो वीडियोज़ हैं, ऐसे जो अमल हैं, उनको आगे लोगों तक पहुँचाएँ, जिसलिए दूसरों का जो है काम बन जाए और आपके लिए वो जो है दुआ करें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ ये अमल खुद भी करेंगे, दूसरों को भी बतलाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम माँ बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम घरानों को जो है सुकून अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।